The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आज हम हल करने वाले हैं CGPSC डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर, जिला आयुष अधिकारी की पोस्ट होती है। प्रथम श्रेणी गजेस्टेड ऑफिसर का पद है। इसकी एग्जाम हुई थी 20 तारीख को, 20 अगस्त 2023 को। इस पेपर को हल करने वाले हैं और इस पेपर की आंसर शीट में क्या क्या क्वेश्चन चैलेंज करने योग्य हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब शुरू के प्रारंभिक 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के संबंधित है, जीके का। उनकी चर्चा हम पृथक से अलग वीडियो में करेंगे। इसमें हम आयुर्वेद से संबंधित जो 100 क्वेश्चन है उनको हल करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित टिप्पणीकारों में से कौन 20वीं शताब्दी से संबंधित नहीं था? ठीक है, नहीं पूछा हुआ है। तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती 20वीं शताब्दी के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गंगाधर राय जो है वो भी 20वीं शताब्दी के हैं। गंगाधर राय का जन्म जो है वो 1799 में माना जाता है और उनके जो डेथ हुई थी वो 1855 में हुई थी। तो ये भी जो है 1855 में हुई थी, तो इसलिए इनका काल जो है वो 19वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये 19th सेंचुरी है इनका, 19वीं सदी है। तो यहाँ सही आंसर जो है गंगाधर राय है। हाराण चंद भी 20वीं शताब्दी के हैं और योगीनाथ सेन के लिए कहा जाता है कि उनका जन्म 1871 में हुआ था और उनकी डेथ 1918 में हुई थी। इसलिए कई जगह बुक्स में 19वां लिखा रहता है, लेकिन ये भी 20वीं शताब्दी में काउंट होंगे। इस प्रकार से आंसर जो है वो है गंगाधर राय। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भागवत के अनुसार शस्त्रगम कितने प्रकार के होते हैं? तो शस्त्रगम जो है वो चरक में 6 बताए गए हैं, सुश्रुत में जो है 8 बताए हैं। भागवत हमारे पास 2 हैं, एक अष्टांग हृदय है और एक जो है वो अष्टांग संग्रह है। तो अष्टांग संग्रह ने 12 बताए हैं, ठीक है, और अष्टांग हृदय में जो है वो कितने बताए गए हैं? 13 बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर शीट में 13 आंसर माना गया है। इसको भी चैलेंज किया जा सकता है कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की जो आंसर शीट है उसमें इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसके 2 आंसर बनते हैं। भागवत से हम, है ना, दोनों भागवत आते हैं, बृहद भागवत, लघु भागवत, तो आंसर सी भी सही हो सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है आंसर शीट में। फिर आते हैं 53, सोतो विद लक्षण में से किसमें मारण शामिल है? तो सुश्रुत ने विद्यता के लक्षण बताए, सोतो विद्यता के, उसमें से देखते हैं किसमें मारण नहीं होता है, ठीक है। प्राण, अन्य, रक्त, तो ये गलत है क्योंकि रक्त में मारण नहीं होता है। अन्न, उदक, शुक्र, ये गलत है क्योंकि शुक्र में मारण नहीं होता है। प्राण, उदक, मेद, मेदा में मारण नहीं होता, तो ये गलत है। सही आंसर है प्राण, अन्न और मांस, है ना। इसके अलावा रस व सोतस और रस के अलावा उदक व सोतस, इनमें भी विद्यता होती है तो मारण होता है। फिर आते हैं 54वें क्वेश्चन में। आयुष्सा नाम कौन से अग्र संग्रह द्रव्य का है, यानी कि श्रेष्ठ भावों में? तो चरक में तो लिखा रहता है कि आयुर्वेद अमृता नाम, अमृत देने वाली चीजों में यानी जीवन देने वाली चीजों में आयुर्वेद श्रेष्ठ है, लेकिन संग्रह में जो है आयुष्सा नाम बोला गया आयुर्वेद को। तो यह आंसर आयुर्वेद है। 34 का आंसर ये है। ब्रह्मचर्य आयना नाम होता है, यानी 4 आयन होते हैं, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, संन्यास, उनमें श्रेष्ठ होता है। अन्य व्यक्तिकरण नाम बढ़ाने वाली चीजों में श्रेष्ठ होता है। निवृत्ति सुख कारक होती है, सभी चीजों को त्याग देना सुख कारक होता है।
55 क्वेश्चन बढ़ते हैं। संधि सेतिल किसका लक्षण है? तो संधि सेतिल अस्थि क्षय, मज्जा क्षय, मेदो क्षय अस्थि क्षय का होता है, केवल अस्थि क्षय में मिलता है और कफ की वृद्धि में रहता है। फिर आए 56वां, 16 प्रकार के तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? तो 16 प्रकार के तत्व जो है वो न्याय दर्शन में बताए गए हैं। किस धातु प्रदोषक विकार के लिए क्षार अग्निकर्म चिकित्सा बताई गई? तो शस्त्र क्षार अग्निकर्म जो है वो मांस है ना, धातु दोष विकारों के लिए बताई गई। 58 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संतर्पण अवतर्पण दोनों व्याधि में? तो ज्वर और अरोचक दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि संतर्पण अवतर्पण दोनों में आती है, तो ये आंसर बी है। 59 क्वेश्चन में आते हैं, गृहिणी रोग का मुख्य कारण क्या है? आभोजन, अजीर्ण भोजन, अति भोजन, अग्नि दोष। गृहिणी अग्नि का विकार है। 59 का आंसर डी है। फलनी योनि बाबत में कौन सा दोष होता है? तो फलनी योनि बाबत जो है असाध्य होती है, त्रिदोषज में आती है। हस्तश्वेत किस उम्र तक के बालकों का कराया जाता है? तो 4 माह तक के बालकों का हस्तश्वेत होता है और 6 वर्ष में पटश्वेत होता है, तो यहाँ 4 महीने सही आंसर है। वसनाभ किस फैमिली से संबंधित है? तो वसनाभ की फैमिली होती है रेनन कोलेसी, है ना। 62 का आंसर रेनन कोलेसी है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, नए जन्म में बच्चे की पहली प्रक्रिया उल्व परिमार्जन किसके द्वारा उल्लेखित है? चरक, सुश्रुत, बागवट। तो ये दोनों ही आचार्यों ने बताई है, चरक को छोड़ के सुश्रुत और बागवट ने, तो यहाँ पर आंसर बी और सी सही है। आंसर शीट में सी दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन चैलेंज होगा। 64 में आते हैं, किस टीके में प्रतिजन का प्रकार जीवित यानी कि लाइव और विषाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, तो जीवित जो वैक्सीन दी जाती हैं वो होती है ओपीवी बीसीजी। ओपीवी तो वायरस है, तो यहाँ पर बीसीजी सही आंसर है। 64 का आंसर है सी, बीसीजी। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं अडेक, ए, बी, ई और के, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा के। बिलिरुबिन की अप्रत्यक्ष दो प्रकार की मात्राएं पढ़ते हैं अपन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मात्रा जो है वो कितनी होती है? 1 से 2 मिलीग्राम। रक्त पित्त हरण में श्रेष्ठ क्या है? तो बासा, बसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर बासा लेना है, बसा के मतलब यहाँ बासा है, डी आंसर निकलेगा। लेखन कर्म का संकेत किस में किया गया? तो लेखन अपन पुष्ट में रोहिणी में करते हैं, कर्मच के निकालते हैं 200 को, तो आंसर रोहिणी है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि ऑटो डिसऑर्डर है एक प्रकार से, लेकिन ये संक्रामक नहीं होती, गैर संक्रामक होती है, तो यहाँ पर आंसर बी है। 70वें क्वेश्चन में आते हैं, चरक के अनुसार जो अधारणीय वेग नहीं है, तो चरक ने कांस को अधारणीय वेग नहीं माना है, तो यहाँ पे आंसर जो है सही आंसर क्या है? कांस। आंसर शीट में गलत दिया है, निद्रा दिया है, तो इसको भी चैलेंज होगा, ये भी इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। चरक के सूत्र स्थान के 7वें चैप्टर में धारणीय अधारणीय वेग का वर्णन है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं ना, चरक सूत्र अध्याय 7। इकहत्तरवें क्वेश्चन में आते हैं, त्रिवत के कितने प्रकार होते हैं? तो चरक संहिता कल्प स्थान में त्रिवत के 2 प्रकार हैं, श्यामा और अरुण, निषोध भी कहते हैं इसको। फिर आए 72, रसायन सेवन के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? प्राग भक्त, पश्चात भक्त, अंत्य भक्त और निशी। तो संहिताओं में बाजीकरण के लिए तो लिखा है ग्रास ग्रास अंतर, रसायन के लिए स्पेसिफिक नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि शोधन के पश्चात लेते हैं तो प्राग भक्त आंसर आंसर शीट में दिया गया, जो कि सही भी तात्पर्य होता है। फिर आए 73, आचार्य चरक के अनुसार स्थूल दीर्घ वृक्क संधि का लक्षण है, तो ये 10वीं परीक्षा पढ़ते हैं अपन विमान स्थान में, चरक विमान अध्याय 8 में, वहां पर वर्णन आता है, ये मज्जासार का है।
चरक के अनुसार योनि व्यापक की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंसर है 20। ऋतुमती के लक्षण हैं पीन प्रसन्न वदना, स्पुष्ट कुछ कुक्षा योनिजाम, प्रकिल आत्ममुख दुजाम। ये सही है, सभी सही है। इसका आंसर डी है 75 का। अतिसार का विशिष्ट लक्षण है शीत पूतना में देखने को मिलता है, पूतना में, अन्नपूतना में। तो जितने भी पूतनाएं होती हैं सभी में दस्त लगते हैं। आंसर जो है डी है। मैंने तो चित्रों से पढ़ाता हूँ तो सभी में यूरिन जो है मल त्याग दिखाया हुआ है चित्रों में। फिर है आचार्य चक्रपाणी के द्वारा जो नहीं लिखा गया है ना, तो सर्वसार संग्रह उन्होंने लिखी हुई है, द्रवगुण संग्रह लिखी है, चिकित्सा संग्रह लिखी हुई है। चरक चिंतन नहीं है, चरक चिंतन, चरक समज्ञा ये इनकी रचनाएं नहीं है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार संधि संश्लेषण किस दोष का कारण है? संधियों का संश्लेषण करना कफ का है, संधि श्लेष्मक कफ होता है ना। इकहत्तर का आंसर कफ है। 79 में आते हैं आचार्य चरक के अनुसार महातिक्तक घृत का रोगाधिकार किस रोगाधिकार में दिया जाता है? तो महातिक्त घृत वैसे कुष्ठ का है, लेकिन कुष्ठ वातरक्त के पूर्व समान होते हैं, इसकी फलश्रुति पढ़ते हैं। तिक्त रस पित्त में अच्छा काम करता है, तो ये फलश्रुति के अनुसार सभी में बताया गया है। फिर आए आयुर्वेद के अनुसार दांत निकालने की सामान्य अवधि। ये भी क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है, काश्यप 4 से 8 महीने बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ आंसर चुनना होगा तो 8 आंसर सही माना जा सकता है कि जो है गुणवत्ता युक्त जो है 8वें महीने में आते हैं। या निम्नलिखित में से कौन सा फक रोग का इटोलॉजिकल विकार यानी भेद नहीं है? चीरज होता है, गर्भज होता है, व्याधिजन्य होता है। 3 प्रकार होते हैं फक के, काश्यप संहिता में बताए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर उपरोक्त सभी है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षिप्र कोपो प्रसादो व्यक्तित्व किसका लक्षण है? तो क्षिप्र यानी जल्दी गुस्सा आना, क्रोधी स्वभाव का होना वह बात है। इसका क्षिप्र यानी जल्दी गुस्सा जो है पित्त वाले को आता है। यहाँ पर आंसर बी है। स्त्री जननांगों का विकास, स्त्री पूरे संसार का मूल है, मुलेरियन ड्रग से होता है। फंडे का क्वेश्चन है, ये तो भूल नहीं सकते। क्षीर अल्सक किस प्रकार की स्तन दृष्टि में देखी जाती है? क्षीर अल्सक त्रिदोषज होता है ना। ऑल इंडिया पीजीटी में भी आया था इसका एक क्वेश्चन कि संशोधन होता है इसमें धात्री बालक दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा योनि व्यापद असाध्य है? फलनी योनि व्यापद, महायोनि, सूची मुक्त, ये सभी असाध्य होती हैं। सारंग संहिता के अनुसार अल्प केस बाचाला वात प्रकृति का होता है। 86 का आंसर वात प्रकृति है। सारंगदा संहिता के अनुसार गंभीर बुद्धि किसकी होती है? तो गंभीर बुद्धि जो है वो कफ वाला जो है हमेशा गंभीर बुद्धि का होता है। पित्त वाला मेधा होता है। सारंगधर के अनुसार गोक्षुर गुगलू किस रोग में दिया जाता है? गोक्षुर वैसे मूत्रगच्छ का होता है, मूत्रगच्छ प्रमेय है ना, ये वातरक्त अस्मरी सभी में कार्यकारी है। सारंगधर का हम संहिता का मध्यखंड देखते हैं, तो मध्यखंड में अध्याय 7 का 87 श्लोक है। उपरोक्त सभी आंसर सही है। गृहिणी के पूर्व है तृष्णा आलस बल छया, सभी चरक का श्लोक है। सर्वोत्तम अग्नि दीपक कौन सा है? अग्नि दीपक में चित्रक, चित्रक का तो दीपन पाचन होता है, मोता नहीं आता है। घृत अग्नि दीपन माना जाता है। घी में, आग में घी डालना की कहावत आपने सुनी है। दुर्बल अग्नि में दीपनाय करने के लिए भी स्नेह होता है। यहाँ पर गलत आंसर है। 91 में आते हैं बागवट के अनुसार औसत सेवन काल कितने हैं? तो बागवट में अष्टांग हृदय में 10 बताए गए, अष्टांग संग्रह में 11 हैं। इच्छावस्ती में गंध बजौरा, चीर, सरल, मोचक, मोचा होता है, मोचक नहीं होता है। चीर छौद्र, छिचोरा करके अपन पढ़ाता हूं मैं आपको, है ना, चीर छौद्र इसमें होते हैं, तो आंसर बी सही है। योगराज गुगलू अलग आम बात में देते हैं, योगराज पांडु का रोगाधिकार का होता है। योगराज किसका होता है? पांडु रोगाधिकार का। आचार्य चरक के अनुसार हिंगवादी गुटिका, हिंगू जो है सबसे अच्छा वात नाशक होती है, वात की बीमारी गुल्म है, वातज कफज गुल्म में दिया जाता है हिंगवादी गुटिका।
निम्नलिखित में कौन सी औषधि धात्वाग्नि को बढ़ाती? धात्वाग्नि को बढ़ाएगी। उत्तम धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है? रसायन के सेवन करने से। रसायन की परिभाषा है जिसके प्रयोग से उत्तम धातु की प्राप्ति होती है। उत्तम धातु तभी प्राप्त होगी जब धात्वाग्नि बढ़ेगी। ये सारी रसायन औषधियां अमल की, अमृता कुमारी है, इसलिए यहाँ पर ऑल आंसर है, क्योंकि ये सब रसायन है, अमल की रसायन है, अमृता रसायन है। फिर आए विसर्व, एक तरफ सारी चीजें, और रक्त मोक्षण एक तरफ। रक्त मोक्षण है विसर्व का सर्वोत्तम उपाय। हरित की किस रोग में नहीं देना चाहिए? तो ये चरक के सूत्र, चरक के चिकित्सान का जो रसायन पाद का पहला पाद है, उसमें 8 लोग हैं जिनको रसायन हरित की सेवन नहीं कराना चाहिए। उसमें अजीन, रुक्ष भुगजा, स्त्री मद, विकर्षता, ये सभी आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसको हरित की नहीं देनी चाहिए, है ना। इनमें से सभी निषेध हैं। फिर आय निम्नलिखित में किसका प्रयोग पित्तज विकार में किया जाता है? पित्तज विकार के लिए होता है चंदकला रस, पित्त सामक होता है। 98 का आंसर बी है। निम्नलिखित में कौन सा ज्वर साध्य होता है? तो अस्थि मज्जा शुक्रगत मेदोगत ज्वर जो है वो साध्य होता है। अस्थि मज्जागत कच्चे साध्य होते हैं, शुक्रगत असाध्य होता है। कांस निष्ठीवन किसका लक्षण है? प्रत्यज ग्रहणी का, प्रमेय का, कपज ग्रहणी का, छतज कांस का। कपज ग्रहणी का होता है। चरक चिकित्सा में अपन ग्रहणी के लक्षण पढ़ते हैं तो उसमें कपज ग्रहणी में आता है कांस निष्ठीवन। 15/68। प्रसन्ना क्या है? तो प्रसन्ना जो है मध्य का ऊपरी भाग प्रसन्ना कहलाता है। अल्प जल का प्रयोग किसमें करना चाहिए? तो अल्प जल जो है पांडुर में अल्प जल बताया गया है, तो जल पीना नहीं चाहिए, फिर अल्प पीना चाहिए। विसर्ग का उपद्रव है तृष्णा, तो तृष्णा के चैप्टर में चरक संहिता में इसका वर्णन आता है। चरक संहिता अध्याय, चरक चिकित्सा अध्याय 22 का 59। शरीर में सामान्यकृत, सामान्य यानी मध्यम अवस्था, है ना। तो अल्प में लंघन करते हैं, मध्यम में लंघन पाचन करते हैं। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अधिकतम अपचय, है ना, तो जिसमें शरीर इसका जो प्राणियों का बल जो है वो घटता है, किसमें? आदान काल में, विसर्ग काल में बढ़ता है। तो यहाँ पे आंसर अपचय किसमें देखने को मिलता है? सही आंसर है आदान काल। फिर आहार किस प्रकार का लेना चाहिए? तो मात्रा पूर्वक अग्नि के अपेक्षा करता है आहार, है ना। तो यहाँ आंसर अग्नि शक्ति के अनुसार है। स्वस्थ चतुष्क, है ना, तो पहला भैंसा चतुष्क होता है 1 से 4, है ना। फिर एस से स्वस्थ चतुष्क होता है 5 से 8। चरक संहिता के 5 से 8 अध्याय सूत्र स्थान के वो स्वस्थ चतुष्क कहलाते हैं। रात्रि जागरण किसके लिए हितकारी होता है? कफज वाले व्यक्ति, मेदो, विषपीड़ित, सभी के लिए अच्छा होता है इनके लिए। चरक के अनुसार उद्धर्तन क्या है? तो है ना कफ मेदोहर होता है ना। यहाँ पर आंसर आएगा दोनों। सारंग संहिता में मरीच आदि तोल किसमें बताया? मरीच आदि स्किन डिसीज के लिए होता है, तो श्वेत बामा विचार का सभी में कार्य में होता है ना। सारंग संहिता के मध्य खंड में अपन जाएंगे, अध्याय 9 का 152वां श्लोक है, सभी में काम में आता है। शस्त्र अनुशस्त्र में जो है 4 श्रेष्ठ होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत मानते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार हित पीड़ा किसका लक्षण है? हित पीड़ा जो है वो रस क्षय का होता है ना। वंक्षण शोथ काय में देखने को मिलता है, किसका पूर्व रूप है? श्लीपत का पूर्व रूप होता है वंक्षण शोथ। मूत्र वृद्धि, आंत वृद्धि में प्राय कौन सा दोष होता है? तो बात दोष होता है। बिना बात की कोई चीज अपने स्थान से नहीं हट सकती है।
क्षार का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो क्षार का प्रयोग जो है कफज गुल में किया जाता है। उत्पल कमल नाल जो होता है उस क्षार का प्रयोग किया जाता है, आसन क्षार का प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार क्षुद्र रोगों की संख्या कितनी है? सुश्रुत में क्षुद्र रोगों की संख्या जो है वो 44 बताई गई है। सिरा वेदन किस शस्त्र से करना चाहिए? तो सिराओं के लिए पायना होती है, वो तेल पायना होती है, तेल पायत पायत शस्त्र से करना चाहिए। नासा स्राव विशेष रूप से किस रोग में रात्रि के समय होता है? तो नासा परिणाम में रात के समय ज्यादा स्राव होता है। व्रण शोक कितने चरणों में वर्णन किया जाता है? तो व्रण शोक की 3 अवस्था होती है, आम, पंचमान और पक्क अवस्था। 118 का 3 है। चरक के अनुसार कितनी पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया है? तो यहाँ तो पंचविधि लिख दिया है। जिलाधिकारी की इतनी मदद की जा रही है। 5 क्रमवी ग्रंथि जो है पूया, सोपना, उपना, उपना, क्रमी ग्रंथि, ये संधिगत रोग में आते हैं। भ्रमर दोष है ना, विष चिकित्सा में पढ़ते हैं, चरक में 23 में। भ्रमर दोष में कफ दोष रहता है, भौरे में कड़ब भौरा जो है विष दोष मानते हैं, कफ दोष के कारण मानते हैं। सर्वोत्तम आंवला द्रव्य, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अम्ल द्रव्य होना चाहिए था। तो आप चाहो तो इसको प्रिंटिंग के आधार पे चैलेंज भी कर सकते हो। वैसे सही आंसर ढूंढ लिया होगा लोगों ने, मध्य होता है। प्रिंटिंग मिस्टेक के आधार पे भी आप इसको चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को, अगर लेकिन आपका सही है तो फिर मतलब नहीं है चैलेंज करने से। दरवीकर किस अवस्था में अधिक जहरीला होता है? तो दरवीकर जो है वो तरुण अवस्था में घातक होते हैं। कौन सा योनि व्यापक असाध्य है? पुत्थग्नि, अचरना, विलुप्ता, सूचीमुखी। सूचीमुखी जो कि कंजेनाइटल होता है, जन्मजात होता है, इसलिए असाध्य है। भागवत के अनुसार टुंडिकेरी क्या है ना? तो टुंडिकेरी वो कंठगत रोग में आता है। फिर आओ सामान्य गंडुस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कर्म में किया जाता है? गंडिस होता है अपने मुंह में बदबू आ रही हो, कोई श्राव हो रहा है, उसको हील करने के लिए। तो भ्रंगण तो नहीं कारक होगा, रूक्षण भी नहीं होगा, क्योंकि स्नेह का यूज होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गंडुस में स्नेह गंडुस धारण किया जाता है, तेल का प्रयोग होता है, तो ये रूक्षण तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। भ्रंगण भी नहीं हो, लंघन भी नहीं हो सकता है। स्तंभन भ्रंगण में से चुनना होगा, तो यहाँ पे स्तंभन सही आंसर है, क्योंकि कई चीजें जो मुख के स्राव वगैरह है वो भी गंडुस धारण करने से ठीक हो जाते हैं। तो लॉजिकली है, इंडिकेशन स्पष्ट नहीं है। आचार्य चरक के अनुसार मत्स्य एक मछली काफी है, एक कुष्ठ का होता है, मत्स्य लोगों। सभी प्रकार के योनि रोगों में सम्मिलित मुख्य दोष, बिना बात के स्त्रियों की योनि दूषित नहीं होती है, बात दोष। रक्तस्राव निम्नलिखित दंत मूल रोग में से एक है। तो रक्तस्राव शीतात में कफ रक्त दोष होता है ना, परिधर में भी होता है ना, उपकुश में भी रामपुत्र है, रक्त पित्त दोष होता है, तो इन सभी में रक्तस्राव होता है। कवल गंडूस के कितने भेद वर्णित हैं? तो कवल गंडूस के चार, चार कवल के भी 4 भेद होते हैं, गंडूस के भी 4 भेद होते हैं। तो आंसर 4 होगा। आंसर शीट में 8 दिया होगा, 8 कोई जोड़ के नहीं पूछा गया कुल कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज हो जाएगा। आंसर शीट सुधरवा सकते हैं आप। चरक के अनुसार तीसरे वेग में विष किस धातु में पहुंचता है? तो पहले में रस में पहुंचता है, दूसरे में रक्त में, तीसरे में मांस धातु में पहुंचता है। तो आंसर है मांस धातु होगा। आंसर शीट में रक्त लिखा है, इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो। गल सुंडी का रोग कहाँ होता है? गल सुंडी का, तालु, पीटी का, ये सब तालु में होते हैं। नाड़ी व्रण का मुख्य उपचार क्या है? नाड़ी व्रण को क्योंकि अपन अपक्ष का छेदन नहीं कर सकते हैं, उसको पकाना पड़ेगा, तो उपना करते हैं। नाड़ी वक्र का मुख्य उपचार उपना है। सुश्रुत ने अर्श के कितने भेद बताए हैं? तो सुश्रुत में अर्श के भेद निदान स्थान में जो है वो 6 बताए गए।
ठीक है, यहाँ आंसर इन्हें 3 दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो आप। आपको सुश्रुत निदान में इसका रेफरेंस मिल जाएगा। विदिति में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रक्रिया है, क्योंकि विदिति रक्त दोष के कारण होती है, जलों का अपचारण कराते हैं। 135 का है जलों का अपचारण। किस मिश्रण में आयरन मौजूद नहीं है? ठीक है, तो आरोग्यवर्धनी पट्टी पढ़ते हैं तो अपना फॉर्मूला था, इसमें त्रिफला होता है और ताल भस्म होती है। ताल ताल का मतलब इसमें ताम्र, अभ्रक और लोह होता है। ताम्र भस्म होती है, इसमें अभ्रक भस्म होती है और लोह भस्म होती है। त्रिफला ताल भस्म से गोरी निकली काली चित्रा अपना फॉर्मूला था। तो इसमें आरोग्यवर्धनी बटी में तो होता है, संजीवनी और रजोपरवर्ती बटी में नहीं होता। रजोपरवर्ती बटी में तो 4 ही कंटेन होते हैं, काशीस, कन्या, टंकण, हिंगू। तो यहाँ पे आंसर बी और डी सही है। काश्यप ने सूतिका रोगों का वर्णन कितने किया है? तो 64 सूतिका रोग बताए हैं। चरक के अनुसार पिंड तेल का रोग इतिकार क्या है? तो बात रखते हैं। काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था काल होता है, तो 1 वर्ष तक बाल्यावस्था काल होता है। शकुनी ग्रह किससे संबंधित लक्षण देखने को मिलते हैं? तो शकुनी ग्रह में जीवा में, त्वचा में क्या होते हैं? स्पोर्ट देखने को मिलते हैं, व्रण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सही आंसर त्वचा है, लेकिन आंसर शीट में नेत्र लिखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? चैलेंज कर सकते हो, ये गलत दिया है आंसर शीट में। कर्म किस साल तक कर्म करना चाहिए? 30 साल में नौकरी लग जाए भाई, कर्म करने लग जाए अपन। 30 बस्तियां होती है कर्म में। काल में जो है 16 होती हैं और योग में 8 होती हैं। रक्तपित्त के लिए उपचार के लिए सर्वोत्तम औषधि है ना? क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, इससे पहले भी था, ऑप्शन अलग थे। बासा। भल्ला तक का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? तो भल्ला तक का सेवन सहस्त्र में करते हैं, जो कि क्या आ जाएगा? बसंत ऋतु लगभग कहलाएगी। कब के लिए होता है वैसे ही भल्ला तक? कब्ज और रोग अस्थि विबंधना कश्चन। चरक संहिता में कितनी औषधियों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर तो जो है वो जो इसमें दिया वो सही नहीं है, 1950 है। लेकिन अगर यहाँ पर चरक सिद्धि में पूछते हैं कितने योग मिलते हैं, तो चरक सिद्धि में जरूर 700 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन 700 आंसर दिया है, तो ये थोड़ा चैलेंज कर सकते हो, है ना? स्पेसिफिक आंसर है, इसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि आरोग्य बटी में अधिकतम 50% पुट की। अभियन किसमें वर्जित है? तो नब्ज और अजीन दोनों कंडीशन में अभियन वर्जित होता है। रसायन का प्रयोग रात में करते हैं, नेत्र शराब निकालने के, नेत्र में से शराब निकालने के लिए करते हैं रात्रि में। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये तो क्वेश्चन फिर से पूछ लिया है ना? स्वास्थ्य चतुष्क होता है। एक मत सारंग धर्मान वर्णित योनि व्यापक सारंग धर्मान खंडित योनि व्यापक का वर्णन किया गया है। जानवरों में कितने वेग पाए जाते हैं? तो सही आंसर, जानवर जो है उनको चतुष्पाद कहते हैं। तो चतुष्पाद में 4 वेग आते हैं, पक्षियों में 3 वेग आते हैं, मनुष्य में जो है सुश्रुत के अनुसार 7 है, चरक में 8 है। तो ये आंसर जो है 4 है, लेकिन आंसर शीट में 7 दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, ये था छत्तीसगढ़ पीएससी का जिला आयुष अधिकारी का पेपर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।